हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि उनके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो है जीएस। जीएस में 10 से 12 नंबर ही आ पा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो जीएस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। मेंस में भी जीएस आ रही है और जीएस में ये भी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, सोर्सेज क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जीएस पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे, इतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा जितना उनको मिलना चाहिए। अगर आपको भी जीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और कम से कम भी आपके 10 से 15 मार्क्स उसमें बढ़ जाएंगे। जो आप प्रिपरेशन अभी तक कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप सब एज इट इज रखिए। बस मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगी तो प्लीज आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करो और मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कहाँ से क्या आ रहा है और आपको सिर्फ यही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके 10 से 15 नंबर मिनिमम बढ़ सकते हैं। मैं बहुत टाइम से एसएससी सीजीएल के टच में थी, मेरी खुद की बहुत बड़ी जर्नी रही है और दूसरा मेरे रिलेटिव्स या कज़न भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको भी गाइड करती रहती हूँ कि इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ो, इस सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ो। तो वही टॉपिक्स मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको बताती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स तो आपके लिए मस्ट है, आपको करने ही चाहिए और आप इनसे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो जीएस में। और जीएस ही एक ऐसा पोर्शन बचा है अभी जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, आपकी रैंक बेटर करवा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता और आपको सिलेक्शन से बाहर भी करवा सकता है। और अगर आपके जीएस में अच्छे मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो, आपकी रैंक अच्छी हो सकती है, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है और वो भी अपना ड्रीम पोस्टिंग के साथ। तो जो जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी तो प्लीज आप इनको नोट डाउन करें, जरूर प्रिपेयर करो और आप खुद देखोगे कि आपके मॉक में कैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं और आपके फाइनल रिजल्ट में कैसे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। जिस भी स्टूडेंट्स के 10 या 15 मार्क्स आ रहे हैं उसके 30 से 35 नंबर आराम से आ सकते हैं सिर्फ इन टॉपिक्स को करके। लेकिन टॉपिक्स को करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कि आपको साइड वाइज डिटेल्स भी नोट डाउन करनी है या साइड वाइज डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। आप सीधे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और पीछे के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आगे डिस्कस करते हुए बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी में हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में सबसे पहले है फंडामेंटल राइट, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, वो आपको सारे पता होना चाहिए कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, सारे आपको पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड आ रहे हैं। दूसरा है डीपीएसपी की जो 36 से 51 में है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनमें कि भाई कौन कौन से हैं, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। उसके बाद है प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, उनके जो इलेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में है, उसके बाद जो इम्पीचमेंट लगता है वो कौन से आर्टिकल में, जो भी मेन मेन आर्टिकल्स है वो आपको पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के पता होना चाहिए। फिर उसके आगे आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। कि उसके आगे आता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जो 12 अनुसूचियां, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे कि बार बार घूम फिर के यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम इनको छोड़ देते हैं या फिर हम इनको ऊपर ऊपर से ऐसे कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इमरजेंसी का, कि 3 इमरजेंसी होती है हमारी, कौन कौन से आर्टिकल में हो और क्या क्या उनमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि भाई किसमें लगती है, राष्ट्रीय आपात है, प्रेसिडेंट रूल है या फिर फाइनेंस इमरजेंसी है, इनके आर्टिकल्स और ये कब कब कैसे लग सकती है और इनका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम तक ये लग सकती है, ये आपको सब पता होना चाहिए। और हिस्ट्री में आपको करनी है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, कि किस पोस्ट का क्या नाम था, रिवेन्यू ऑफिसर्स भी बहुत पूछे गए हैं। मुगल काल अच्छे से करना है। एक्चुअली टोडरमल पूछा गया था कि जो रिवेन्यू ऑफिसर कौन था, रिवेन्यू ऑफिसर्स पता होने चाहिए। और कौन सी आपको टैक्स भी पता होने चाहिए, कि भाई जजिया जकात किसने हटाया था, किसने वापस लगा दिया था, अकबर ने उसको हटा दिया था और फिर वापस औरंगजेब ने लगा दिया था, इनके। और कोर्ट पोइट की जो रचनाएं होती हैं या फिर किसी जो किंग है उसने कोई रचना करी या फिर कोई राजा है उसकी बुक लिखी हुई है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे जिसमें से 2 क्वेश्चंस हर्षवर्धन के आ रखे थे कि हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो मैंने पीएनआर करके याद कर रखा है। प्रियदर्शिका है, नागानंद है, रत्नावली है, तो ये तीनों है इनकी, ठीक है। आपको उस टाइम के भाई कौन कौन से कोर्ट पोइट थे उनकी रचनाएं, और किसी अगर राजा ने भी, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है और उसकी भी कोई बुक्स है, या डिपार्टमेंट्स और इनके हेड्स कौन कौन थे, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन से हेड थे, ये आपको जरूर करना। आपने हिस्ट्री थोड़ी अच्छे से कर रखी है तो आप एक संगम साहित्य है तमिल का, जो साउथ का जो संगम साहित्य है उसमें से सिर्फ आपको 1 पेज का ही है वो,
तो उसमें से ये देखना है कि उनकी असेंबलीज कब कब हुई थी, और दूसरा ये है कि उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो 4-5 ही है, जैसे मणिमेखलई है, शिल्पकादिराम है, तो इनका जो रचनाकार कौन है, ये आपको सिर्फ 4-5 लाइन के ही है, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया, तो आपको 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से कर रही है। ये एसएससी का फेवरेट एरिया है, जहां से वो क्वेश्चन हमेशा पूछते 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ से हुई थी और वहां पे कौन कौन उसमें पार्टिसिपेंट थे, कि और कौन कौन से लोगों ने उनको लीड किया था, लखनऊ से किसने करा था। तो इस टाइप से 6-7 ही हैं जो मेजर हैं, कि लखनऊ से कौन था, बिहार से कौन था, ठीक है। उसके बाद है गवर्नर जनरल, वो आपको जरूर करने हैं कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम करा था, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी थी, डलहौजी ने क्या क्या काम करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी बुक्स याद करनी है, कि गांधी जी की कौन सी बुक थी, सुभाष चंद्र बोस की लास्ट ईयर पूछी गई थी। तो ये सब चीजें जो आपको मस्ट करनी ही चाहिए। गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के मूवमेंट, खेड़ा कब हुआ था, अहमदाबाद कब हुआ था, चंपारण कब हुआ था, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, और इनकी ईयर आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक्स में आपको करना है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, की पंचवर्षीय योजना कौन सी, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या क्या मोटिव था, क्या क्या उद्देश्य था, कि शिक्षा वाला एजुकेशन का किसका था, गरीबी हटाओ किसका था, उसके बाद मेला ढोने की प्रथा थी वो किसमें हटी थी, ठीक है। ये आपको करना है कि इस 5 ईयर प्लान का ये मोटिव था, ठीक है। और फिर आती है हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले होते हैं जीडीपी, जीएनपी के, ठीक है, नेशनल इनकम के किस पर कैलकुलेट करी जाती है, ये आपको जरूर पता होना है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स थे वो कहाँ से आए थे, और फिर उनमें भी कि कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी क्रांति थी, जैसे गोल क्रांति किसके लिए थी, गुलाबी क्रांति किसके लिए थी, ठीक है, श्वेत क्रांति किसके लिए थी, ये सब भी आपको 2011 के सेंसस से क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं कि साक्षरता दर क्या थी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या थी, या फिर मातृ मृत्यु दर क्या थी, ये अभी भी क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, तो इसलिए वही वाला डाटा के क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें है कौन से स्टेट से कौन सा डांस बिलोंग करता है, कथकली कहाँ से है, मोहिनीअट्टम कहाँ से है, ये आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं। कथक कहाँ से, के यूपी से है ये, ठीक है। और इनके जो फेमस डांसर हैं वो भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे लिंक करके कि जो चीजें या तो किसी की डेथ हुई है, जो कोई फेमस डांसर है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो बहुत फेमस है और उसकी हाल ही में या तो डेथ हुई है या फिर उनको कोई अवार्ड दिया गया है, तो वो क्वेश्चंस आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से लिंक होके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही रैंडमली नहीं पूछते हैं। और फिर आपको फेस्टिवल्स करने हैं कि कौन सा फेस्टिवल्स कौन से पर्टिकुलर स्टेट का है। जैसे हॉर्नबिल है तो नागालैंड का, लेकिन अभी क्या है कि तमिलनाडु के कोस्ट पर उसका हॉर्नबिल बर्ड देखा गया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है। उसके बाद है आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आर्किटेक्चर की शैली है, ठीक है, उससे रिलेटेड, या फिर जैसे कैलाश टेम्पल आया था जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, उसके बाद महाबलीपुरम पे वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आर्किटेक्चर, इनके मंदिर किसने बनवाए हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आ रहा, लेकिन वही है कि स्टूडेंट ना ये वो नहीं कर पाता कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए, और दूसरा किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको करना है, एक तो हिल्स करनी है, हिमालयन रेंज करनी है, अरावली रेंज, उसके बाद एंडीज रॉकीज, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कर लेना, ठीक है। लेक्स कि भाई सबसे ज्यादा सैलिनिटी किस लेक में है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी, जो स्टैटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट से रिलेटेड आ रहे हैं, मानसून से, अभी जब मानसून प्री मानसून हुआ है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ITCZ कि इंडिया में कौन सी मानसून से ज्यादा मतलब बारिश होती है, कि भाई दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, ये सब क्वेश्चन। और उसके बाद आता है साइंस में आपका करना है फिर किंगडम, जो भी 4-5 किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा है, कौन कौन से है, इसमें कौन कौन से स्पीसीज आती है। उसके बाद आपको डिजीज करनी है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी फंगल डिजीज है। ये स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, ट्रस्ट में इससे कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के अकेले के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में भी आप जैसे क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो इसमें भी ये कि इससे पहले कब जीती थी या पहली बार कब जीती थी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि अभी इंडिया ने जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, उसके पहले इंडिया ने कब जीती थी या फिर पहली बार कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे
वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया था कि पहली बार वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था, तो पहली बार कब जीता था टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना। करंट अफेयर्स में ब्रांड एम्बेसडर की है, दूसरा अपॉइंटमेंट्स अभी किसकी न्यूली जो भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं आई थिंक अजय कुमार, उनकी अभी हुई है। ठीक है, तो आपको ये जरूर पता करने, जो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कमीशंस होते हैं उनके आपको न्यू अगर अपॉइंटी कोई है तो आपको जरूर से स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। जनधन हो गई, मुद्रा योजना हो गई, उसके बाद पीएम आवास योजना हो गई, ठीक है, आयुष्मान भारत, बहुत जो बड़े लेवल पे चल रही हैं वो भी स्कीम्स आपको करनी है। और दूसरा आपको जो स्टेट की स्कीम है, जो पर्टिकुलर स्टेट में चल रही है, स्पेसिफिकली स्टेट में चल रही है किसी में, तो वो आपको जरूर करनी है। ठीक है, जैसे राइतु बंधु थी, तेलंगाना की थी आई थिंक, वो आई थी। ठीक है, तो जो सेंटर की स्कीम्स जो बड़े लेवल पे चल रही है वो भी करनी है, और जो स्टेट की स्कीम्स है पर्टिकुलरली आपको वो भी करनी है। जैसे अभी मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना में जो 3 कैटेगरी बनाई हुई थी लोन की, तो उसको एक्सटेंड करा है, उसको थोड़ा इंक्रीज करा है लोन की अमाउंट को, तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए कब स्टार्ट हुई थी, इसके मतलब कौन कौन इसके लिए वो है एलिजिबल है, कौन कौन इससे लोन ले सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको जरूर जरूर करने चाहिए। प्लीज मेरे कहने से आप एक बार करो, फिर देखना आपके मॉक में नंबर इंक्रीज होते हैं ना, फिर फाइनल रिजल्ट में भी नंबर इंक्रीज होंगे। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने चाहिए, क्योंकि जीएस में मार्क्स अगर कम आएंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होने से भी रोक दे, या फिर अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आपको रैंक लेने से रोक दे, आपकी जो ड्रीम जॉब है आपको ना मिले। तो प्लीज आप ये जरूर करिए, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्चुअली होता क्या है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ने के ट्राई में रहते हैं कि हम ये भी पढ़ ले, करंट अफेयर्स में ये कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये सब करने से गारंटेड आपके 15 से 20 क्वेश्चन, जिसने बहुत पहले भी अच्छे से अगर प्रिपेयर कर रखा है, उससे 15 से 20 क्वेश्चन वो आराम से इजीली कर पाएगा। और जिसके 10-12 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, उसके 10 नंबर, 15 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कहीं से जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से भी क्लास लो, यहाँ से भी क्लास लो, आप यही टॉपिक्स है आप उनको बट थोड़ा डिटेल्स में करो। एक्चुअली क्या है कि एसएससी भी थोड़े पीछे के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं से लिंक है, ऐसे नहीं कि वो रैंडमली कहीं से भी पूछ ले रहा है, बट फिर भी बच्चे को ये लगता है कि 2021 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ ले, वो ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी जो करंट रिलेटेड कोई इवेंट्स हुआ है, कुछ भी चीजें ऐसी है कि जो पहले हुआ है। एक्चुअली शायद 2024 में क्वेश्चन आया था शांति निकेतन, मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश करा था, उसके ऊपर आया था, क्योंकि उस पे शायद उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा था। तो कहीं ना कहीं से चीजें लिंक होती है, तभी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को समझो। और मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि मैं आपकी कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे को 5-7 मिनट दे रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल हो। अगर आपके थोड़े से भी मार्क्स बढ़ते हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।